बीएससी पार्ट थर्ड में आज एपियेसी फैमिली के बारे में अध्ययन करेंगे। एपियेसी, जैसा कि इसका पूर्व में इसको अम्बेलिफेरी नाम से पुकारते थे, यह गाजर या एपियम पार्सले कुल के नाम से भी जाना जाता है। आरंभ में इसकी छतरीनुमा पुष्पक्रम के आधार पर इस कुल का नामकरण अम्बेलिफेरी किया गया था। अकॉर्डिंग टू ICBN नए रूल्स के अनुसार इसका नाम एपियेसी किया गया है। इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं। एंजियोस्पर्म, डाइकोटिलिडन्स, पोलिपिटेली, अम्बेल्स और एपियेसी अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर के अनुसार है। इस फैमिली एपियेसी में कुल 295 जेनेरा और 2850 स्पीसीज पाई जाती हैं अराउंड विश्व में, जो कि विलिस के अनुसार है, एवं 30 जेनेरा एंड 180 स्पीसीज इन इंडिया। कल्टिवेटेड स्पीसीज characterized by strong and unique flavor and aromatic compounds. Many of these volatile may have benefits as nutraceuticals, functional foods. Carrots are currently best plant source of beta carotenes. इस जो फैमिली है, इसमें कुल 295 व 2800 स्पीसीज पाई जाती हैं, जो विश्व के प्राय सभी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इस कुल की अधिकांश जातियां उत्तरी शीतोष्ण अर्थात टेम्परेट क्षेत्रों में वितरित है। भारत में भी शीतोष्ण व अल्पाइन हिमालय क्षेत्रों में वितरित है। इस कुल की अनेक जातियां भारतवर्ष के गर्म प्रदेशों में भी उगाई जाती हैं। कोरिएंडम सैटाइवम, डॉकस कैरेटा, फोनिकुलम वुल्गेर, सेंटेला एशियाटिका, क्यूमिन साइमिनम आदि इस कुल के सामान्य उदाहरण है। डायग्नोस्टिक फीचर, इस कुल के डायग्नोस्टिक फीचर देखते हैं। स्टेम फिस्टुलर होता है, लीव्स अल्टरनेट होती है, परंतु मच डिसेक्ट मोस्टली डिकम्पाउंड्स। इन्फ्लोरेसेंस अम्बल और कंपाउंड अम्बल होता है। फ्लावर एपिगाइनस होता है। पेंटामेरस रेयरली जाइगोमॉर्फिक होता है। फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। कोरोला पोलिपिटलस होता है। स्टेमन 5 एंड कार्पल 2 that are syncarpous and bicarpellary with 2 pendules ovules. Honey disc surrounding by the stigma, stylopodium present, fruit cremocarp, seed endospermic and oily. ये इसके महत्वपूर्ण लक्षण हैं। कॉमन कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, that is एपियम ग्रेविसिलम, कोरिएंडम सैटाइवम, डाकस कैरेटा, फोनिकुलम वुल्गेर, मिरेसिस ओडोरेटा, पेस्टिनिया सैटाइवा, पेट्रोसेलियम क्रिपम आदि कुछ प्लांट्स हैं जो कि कॉमन कल्टिवेटेड जेनेराज हैं। कुछ एपियेसी की कुछ सीड क्रॉप्स हैं जो कि खेती में काम में ली जा रही हैं। वोलेटाइल और एसेंशियल ऑयल मेक दीज क्रॉप्स इंपॉर्टेंट एज स्पाइसेज एज मेडिसिन्स, दैट इज एनिथम ग्रेविलेंस, कैरम कार्बाई, कोरिएंडम सैटाइवम, क्यूमिन साइमिनिम, फोनिकुलम वुल्गेर, मिथिस ओडोरेटा और पिम्पेनला एनिसम आदि। अब इसके हम वेजिटेटिव करेक्टर्स पर आते हैं। जो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव करेक्टर होते हैं, तो वेजिटेटिव जो करेक्टर्स हैं उसमें सर्वप्रथम हैबिट। प्लांट आर मोस्टली हर्ब्स विच मे बी एनुअल, बायएनुअल और पेरिनिवल। जो पादप हैं वो ज़्यादातर एक वर्षीय, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय हो सकते हैं। रेयरली shrubs with aromatic color due to their presence of ducts. रूट्स, अधिकांश जो मेंबर्स हैं उनमें जो जड़ें हैं वो टेप रूट पाई जाती हैं। गाजर या डाकस कैरेटा में जड़ें खाद्य पदार्थ संचित करके कोनिकल या शंक्वाकार हो जाती हैं। स्टेम की बात करते हैं। ज़्यादातर जो स्टेम है वो वायवीय, एरिल अथवा प्रकंद जैसे फेरुला एसाफोइटिडा में, ब्रांच्ड बेलनाकार
ऊर्ध्व इरेक्ट, रनर उदाहरणतः सेंटिला, हाइड्रोकोटाइल में साकीय या काष्ठीय, परसंधि सॉलिड व फिस्टुलर होते हैं। तने में पृथकजन्य नलिकाएं पाई जाती हैं जिनमें वाष्पशील तेल अथवा ओलियोरेजिन पाया जाता है। इस कारण पादप के सभी भागों में विशिष्ट प्रकार की खुशबू आती है। लीफ कोलाइन एंड रेमल होती है। रेडिकल इन यंग प्लांट्स ऑफ डाकस यूजुअली एक्सट्रिपुलेट and alternate opposite in some species of epistem. Simple or much dissected decompound petiole usually centering at the base. वेनेसन रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। अर्थात जो लीफ होती है वो रेडिकल और कोलाइन एंड रेमल होती है। अधिकतर अनुपर्णी होती है, सरल पर्ण होती है। पर्ण में पिटियोल आधार पर चौड़े व आच्छादी होते हैं। जाली का अवस्था सेराविनस पाया जाता है तथा एसियोफिला की पत्तियों में समानांतर वेनेसन पाया जाता है। पत्तियां तेलयुक्त व सुगंधमयी होती है। इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम सरल अथवा संयुक्त अंबल अथवा छत्रक प्रकार का होता है। संयुक्त छत्रक की इकाई के आधार पर सहपत्रों का चक्र निचक्र या इनवोल्यूकर तथा पुष्पवृंत के आधार पर सहपत्रों का चक्र होता है जो इनवोल्यू सेल कहलाता है। गाजर या डाकस कैरेटा में सहपत्री के दोनों चक्र उपस्थित होते हैं। कोरिएंडर में निचक्र अनुपस्थित किंतु इनवोल्यू सेल उपस्थित होता है एवं एनिथम ग्रेविसिलियंसा में सहपत्री के दोनों ही चक्र अनुपस्थित होते हैं। कुछ पादपों में संयुक्त छत्रक हासित हो जाता है। उदाहरण स्वरूप एस्टेंसिया मेजर में सरल 3 पुष्पों का ससीमाक्स होता है। इजोरला में सोलेटरी पुष्प पाया जाता है। फ्लावर इसका जो पुष्प होता है वो सहपत्री होता है। एनिथम में इब्रेक्टेट होता है, पेडिसिलेट होता है, पूर्ण होता है, बाइसेक्सुअल किंतु एसिफिला व इकाइनोफेरा में यूनिसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक किंतु कोरिएंड्रम के छत्रक में परिधीय पुष्पों के बाह्य दलों में व दल आकार में असमान होने के कारण एक व्यास समेत अर्थात जाइगोमॉर्फिक, पेंटामेरस व एपिगाइनस एवं साइक्लिक होते हैं। बाह्य दल की बात करते हैं तो फैमिली अम्बेलिफेरी या एपियसी में 5 मुक्त बाह्य दल होते हैं। सेपल्स कोरस्पर्शी अथवा इम्ब्रिकेट होते हैं। एनिथम में हासित व अधोवर्ती अंडाशय पर छोटे छोटे दांतों समान जायंग से जुड़े हुए होते हैं। फोनिकुलम में बाह्य दल अनुपस्थित होते हैं। कोरिएंड्रम के परिधीय पुष्पों के बाह्य दल में अगर एंटीरियर बाह्य दल बड़ा व पश्च की ओर आकार में छोटा होता जाता है। कोरोला एपियसी में 5 मुक्त दल अर्थात पेटल्स फ्री होते हैं। कोरस्पर्शी अथवा कोरछादी बाइफिड होते हैं। कोरिएंड्रम में छत्रक के परिधीय पुष्पों में अगर दल के समान पालियां बड़ी व पश्च दल आकार में समान पालियां छोटी होती हैं किंतु पार्श्व दल की असमान पालियां अगर की ओर बड़ी तथा पश्च की ओर छोटी होती है। इसी तरह एंड्रोशियम स्टेमन 5 होते हैं, पुंकेसर 5 होते हैं, मुक्त होते हैं। कलिका अवस्था में भीतर की ओर इनफ्लेक्स्ड होते हैं। परागकोश छोटे द्विकोष्ठी व आधार पृष्ठलग्न अंतर्मुखी होते हैं और लंबवत प्रोस्टपेटन पाया जाता है। इस प्रकार से गाइनोशियम या जायांग द्विअंडपी होता है। सिनकार्पस होता है अर्थात संयुक्त अंडपी होता है। बाइलोक्यूलर होता है। एक्साइल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। ओवरी इन्फेरी के शीर्ष पर एक द्विपालित युक्त ग्लैंडुलर जाइगोप्रिक बिंब एपिगाइनस डिस्क उपस्थित हो जाए जो कि स्टाइलोपोडियम कहलाता है। इसकी प्रत्येक पाली से 2 स्वतंत्र वर्तिकाएं उत्पन्न होती हैं। वर्तिका का आधारीय भाग स्टाइलोपोडियम कहलाता है। जो स्टिग्मा है वो कैपिटेट या समुंड प्रकार का होता है। इसमें फल और बीज की बात करें तो इस कुल का लाक्षणिक फल साइजोमॉर्फिक होता है जो क्रीमोकार कहलाता है। यह दोनों अंडकों के संयुक्त होने के तल में 2 शुष्क एवं बीज वाले
एक फ्लांस स्पोटियो अर्थात मेरिकार्प में टूट जाता है। एक वृंत जिसे कार्पोफोर कहते हैं, पुष्पवृंत का बड़ा भाग प्रतीत होता है। यह सरल या साकित हो सकता है। इसके दोनों ओर एक स्पोटी या मेरिकार्प नीचे की ओर अलग होते हैं। एक स्पोटी के अनुप्रस्थ काट में 5 मध्य सिराओं से एकांतरित 4 द्वितीयक सेकेंडरी रिज हो सकती हैं। प्रत्येक मध्य सिरा के अंदर समान पुल स्थित होता है, जबकि इसके एकांतरित यह खांच के अंदर तेलीय नलिका होती है, जिसे तेलिका या विटे कहते हैं। एक स्फोटी का पृथक करने वाले रेखा संयोजक या कोमिशरेट कहलाती है। पुष्प सुगंधित होते हैं तथा साथ साथ अंडाशय के ऊपर स्थित मकरंद ग्रंथ कीटों को सुलभता से प्राप्त हो जाते हैं। अतः कीट परागण में पक्षियों द्वारा सुगमता से प्रकीर्णन हो जाता है। इसी तरह फ्लोरल फॉर्मूला देखते हैं, तो जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो आप देख सकते हैं, बाइसेक्सुअल K5 और C5 A5 G2। इसी तरह का अगर हम ये फ्लोर फॉर्मूला देखेंगे, धनिया में देखेंगे जो उसका एग्जाम्पल है, या कोरिएंडर में, तो इसमें जो केंद्रीय पुष्प और परिधि पुष्प अर्थात जो पुष्प होते हैं वो केंद्रीय पुष्प की तरफ वो आपके एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, जो कि परिधीय पुष्प होते हैं वो लगभग जाइगोमॉर्फिक होते हैं। इसमें जो BR यानी ब्रैक्टिएट बाइसेक्सुअल होते हैं, और ऊपर वाला केंद्रीय पुष्प है वो एक्टिनोमॉर्फिक है। के यानी जो बाह्य दल पुंज है वो संयुक्त है, 5 है। पेटल्स है वो 5 है, वो पृथक है। एंड्रोशियम यानी स्टेमन 5 है। गाइनोशियम यानी कि कार्पल नंबर 2 है, वो संयुक्त है, और ओवरी इन्फेरी है। इसी तरह परिधीय पुष्पों में ब्रैक्टिएट है, बाइसेक्सुअल्स हैं। यहाँ देखिए आप, ये आपका जो इसको जो निशान दिख रहा है दैट इज ए जाइगोमॉर्फिक। तो K5 यानी कि जो बाह्यदल पुंज है वो संयुक्त 5 है। यहाँ देखिए C5, ये जो है ये इसको एक्चुअली में देखा जाए तो हम 1+2+2+2 लिख सकते हैं। अर्थात इसमें एक बड़ा होता है, 2 उससे छोटे होते हैं और 2 उससे छोटे हैं। इस कारण से ये जो परिधीय पुष्प होता है ये आपका जाइगोमॉर्फिक होता है। इससे इसकी जो स्ट्रक्चर देखें, फ्लोरल डायग्राम देखते हैं, तो यहाँ पर परिधीय और सेंट्रल पुष्प दोनों के अलग अलग प्रकार से फ्लोरल डायग्राम बनेंगे। इसमें आप देखिए ये जो फ्लोर है यहाँ देखेंगे ये 5 हैं, 1 2 3 4 5, पेटल्स 5 है, पर वो इक्विलेंट है, सारे समान हैं, समान आकार के हैं, तो ये एक्टिनोमॉर्फिक है। इधर हम देखेंगे ये आपके 5 है, समान आकार के। जो दल है यहाँ देखिए नंबर 1 ये बड़ा है सबसे, और ये साइड वाले 2 ये और ये इससे छोटे हैं, जबकि 2 ये छोटे हैं। तो 1+2+2 इसका रेशियो होता है। इस तरीके से जो फैमिली एपियेसी है उसको बेंथम व हुकर ने एपियेसी कुल को ओरेगुलेसी व कॉर्नेसी कुल से पहले वर्गीकृत किया था। एंगलर प्रिंट ने भी एपियेसी को उपरोक्त दोनों कुलों के नज़दीक वर्गीकृत किया, किंतु उन्होंने एरिलियेसी को उच्च कुल माना व पहले वर्गीकृत किया। फिर एपियेसी कॉर्नेसी को एपियेसी फिर कॉर्नेसी को स्थान दिया। कुछ एडवांस करैक्टर हैं जो कि इसको डाइकोट्स जो फैमिलीज हैं उनमें स्वतंत्र दल यानी फैमिलीज में एपियेसी के स्थान ने एडवांस लक्षणों को प्रदर्शित करता है। अर्थात ये विकसित कुल की श्रेणी में इसमें कुछ लक्षण प्रदर्शित होते हैं। जैसे पहला है शाकीय प्रकृति, दूसरा है पुष्पक्रम जो सरल अथवा संयुक्त छत्रक होने के कारण कीटों को आकर्षित करता है एवं एक ही कीट के द्वारा कई पुष्पों द्वारा परागण हो जाता है। छत्र की परिधि पर दोनों पुष्पों के दल बड़े व मध्य में छोटे होते हैं। एरिंजियम में पुष्प सघन गुच्छों में एस्टेसी के समान पाए जाते हैं। पुष्प के सभी भाग यथा बाह्यदल, दल, पुंकेसर व अंडकों की संख्या निश्चित रहती है। ओवरी इन्फेरी उपस्थित होती है।